आंसू नहीं देख सकता। तुझे सबक सिखाने आया है। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। तेरे बाप से बाद में निपटूंगा, पहले तेरी कब्र खोदता हूं। जब कोई पिटता है तो हॉस्पिटल जाता है और शक्ति की बहन को मारने वाला जहन्नुम जाता है। शुक्र मना कि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। आइंदा मेरी बहन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा दिखाई दिया तो तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कितनी बार कहा था कि अपने ये बुरे काम छोड़ दो, लेकिन नहीं, अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। ये हमारे घर का मामला है। कौन है तू? कौन है तू? पापा। पापा, लेकिन भैया। गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। गरीबों से उनकी जमीन छीनकर वहाँ फैक्ट्री लगाना क्या गलत बात नहीं है? बिना किसी परमिशन के आप ये काम कैसे शुरू करवा सकते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से गरीबों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा? अभी हालात कौन से अच्छे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं, पंछी मर रहे हैं सेलफोन के इस्तेमाल से। सिलेंडर डेंजरस है, तो क्या खाना बनाना छोड़ दें? ठीक है, 1500 परिवारों को फैक्ट्री वाली जमीन से खाली किया जाएगा और इस काम के हमें 500 करोड़ मिलेंगे। भाई जी, आप जगह तो खाली करवा देंगे ना? आप बोले तो काम हो जाएगा। मगर शक्ति जिस जमीन पर मेरी परछाई पड़ जाए तो समझो वो जमीन शिवा की हो गई। जगह खाली करा। जमीन के पेपर आपके नाम हो चुके हैं और अकाउंट में 500 करोड़ भी जमा हो चुके हैं।
क्या हुआ? शक्ति, तूने कहा था तू एक भी जुर्म नहीं होने देगा। तेरे पिताजी ने यहाँ पर सारी बस्ती उजाड़ के रख दी है यार। अगर जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी। पुलिस आई है बाहर। मुझे ले जाएगा? कहाँ है वो? मुझे अरेस्ट करेगा? मैं भी देखता हूँ क्या बिगाड़ेगा मेरा। ए, गेट खोलो जल्दी। आप हमारी भलाई चाहते थे और हम आपको गलत समझ बैठे। हमें हमारा घर बनाने के लिए आपने सिर्फ जमीन ही नहीं दी बल्कि 500 करोड़ रुपए भी दिए। भगवान आपका भला करे। आपने इन गरीबों के लिए 500 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? अगर आप चुनाव में खड़े होंगे तो हमारा वोट आप ही को मिलेगा। आपने जो किया कोई नेता नहीं करता। आप ही हमारे भगवान हैं। आप जुग जुग जियो मालिक। बस बस बहुत हुआ, गेट बंद करो। ए, सुन, ये क्या हो रहा है बाहर? 150 एकड़ जमीन और 500 करोड़ रुपए। आपने ही तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था। मैंने कब साइन किया? वैसे ये काम था थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी आदतों की वजह से थोड़ा आसान सा हो गया। वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, पर मैं आपका सिग्नेचर हूबहू करता हूं। मेरे भोले पापा, आपने अपना बैंक पासवर्ड अभी तक शक्ति ही रखा हुआ है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपना बैंक पासवर्ड तो बदल दिया होता तो ये 500 करोड़ रुपए बच जाते। बाहर लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि आप कितने दयावान हैं, कितने नेक हैं। उनकी लाखों दुआएं भी आपको बचा नहीं सकती। सुधर जाइए और कोई रास्ता नहीं। मेरे शक्ति ने अपने पापा को सुधार दिया। मुझे सुधारने वाला होता कौन है? यह शिवा कभी नहीं बदलेगा। मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा। हट! आपने तो कहा था पूरा आजमगढ़ आपका है। आपके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। फिर अब क्या हुआ? जुबान पे ताला क्यों लग गया? Why the hell did you accept the deal? बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास की है, जिसको आप निभा नहीं पाए। भगाओ इन्हें। ले जाओ इन्हें। शक्ति को जब तक आप अपना बेटा मानेंगे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप उसे माफ करते हैं और वो इसी का फायदा उठाओगे। भूल जाए कि वो आपका बेटा है।
वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसका बाप नहीं। सारे रिश्ते खत्म हो गए। आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रही हैं, किससे मिलना है? शक्ति सर से। हाय हाँ हाँ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्ची तो वो यही है। मुझे बताया गया था कि किसी शक्ति ने इसे बचाया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो शक्ति यही है। डॉक्टर ने उम्मीद खो दी थी, लेकिन शक्ति सर की विश्वास की वजह से मेरी बेटी आज जिंदा है। आज ही इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है। हॉस्पिटल से निकलते ही आपसे मिलने की जिद करने लगी। आपका शुक्रिया सर। ये तो मेरा फर्ज था।